आप सब सुन रहे हैं प्रभुपाद लीलामृत बेड टाइम स्टोरीज में। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। मैं शिला प्रभुपाद की अपने गुरु महाराज की भेंट की आगे की जीवन यात्रा को सुनाऊं, उससे पहले आइए पहले हम अपने आचार्यों को, अपने गुरुजनों को प्रणाम कर लें, मंगलाचरण कर लें। ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्टम स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। स्वागत है आप सबका पुनः एक बार बेड टाइम स्टोरी श्रील प्रभुपाद लीलामृत। कल आपने सुना कि कैसे भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने बृहद भागवतम, है ना, क्या नहीं, बृहद मृदंगा, जब मृदंग लेकर भक्त सड़कों पर निकलते हैं तब प्रचार होता है। उस मृदंग की आवाज से स्ट्रीट के, उस रोड के दोनों साइड के लोग हरि नाम को सुनते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, पास आते हैं और प्रचार होता है। लोग हरि नाम सुनते हैं और कुछ लोग लोग सराहना देते हैं कि वाह, लोग यहाँ पर हरि नाम का प्रचार है। कुछ लोग गाली देते हैं, ये हरे कृष्णा वाले आ गए हमारा जीवन खाने। दोनों ही सूरत में हमारा प्रचार होता है। कब? जब लोगों को मृदंग की आवाज सुनाई देती है। किंतु उसी समय भारत में प्रिंटिंग प्रेस आया। अब भक्ति सिद्धांत ठाकुर चाहते थे इस प्रिंटिंग प्रेस का प्रयोग किया जाए, जिसका नाम उन्होंने दिया बृहद मृदंगा। क्योंकि मृदंग की आवाज तो स्ट्रीट के इस साइड और इस साइड आती है, किंतु प्रिंटिंग प्रेस से छपाई गई शास्त्र लोगों के घर घर तक घुस घुस कर जब चाहे, किसी के बेडरूम में पहुंचेगी, किसी के ऑफिस में पहुंचेगी, किसी की अपनी पुस्तकालय, अपनी लाइब्रेरी में, वो कहीं भी जा सकती है। इसलिए इसको नाम क्या दिया? बृहद मृदंगा। तो अच्छा, वॉइस क्लियर नहीं है, मैं आपको ये बंद कर देता हूं। हरे कृष्णा। आई थिंक अब ज्यादा क्लियर है आवाज पहले? हाँ प्रभु जी। ओके, हाँ प्रभु जी, ठीक है, थैंक यू। हाँ, आप ऐसा मुझे बता सकते हैं, है ना? तो मैं आप सबको बता रहा था कि बृहद मृदंगा, ये जो बृहद मृदंगा है वह क्या है? वह था प्रिंटिंग प्रेस। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर चाहते थे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर चाहते थे कि प्रिंटिंग प्रेस का प्रयोग सर्वोत्तम साधन के रूप में किया जाए। सर्वोत्तम साधन किस चीज के लिए? किस चीज के लिए? कृष्ण भावनामृत के प्रसार के लिए। वे प्रिंटिंग प्रेस को नाम दिए बृहद मृदंगा से। यद्यपि मृदंग का प्रयोग वे जानते हैं, मृदंग किसके लिए होता है? कीर्तन के लिए। और मृदंग की आवाज आती है तो केवल जहां तक उसकी आवाज जाती है उतने ही लोग आकर्षित होते हैं। किंतु जब प्रिंटिंग प्रेस में कुछ भी छपाया जाए तो उसे एक घर, दो घर, एक देश, दो देश नहीं,
पूरे विश्व में इसका प्रचार किया जा सकेगा। इसलिए अभय ने जब शास्त्र पढ़ने शुरू किए तो मैक्सिमम शास्त्र भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के द्वारा लिखे हुए थे। वे वहां की किताबों को अब लेने लगे, पढ़ने लगे, वहां के शास्त्रों का अध्ययन करने लगे, और उन्हें अब जिन्हों जिन्हें उन्होंने अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया था, उनकी टीकाएं एकदम हृदय को छू जाती। उन्हें बड़ा अच्छा लगता भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की जब वो टीकाएं पढ़ते। वे उन चैतन्य महाप्रभु की जीवन लीला शिक्षा को ग्रहण करते जो उनके गुरु महाराज अर्थात भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने लिखा था। हालांकि अभी तक मुलाकात केवल एक बार ही हुई, लेकिन आज अभय ने उन्हें अपने गुरु के रूप में स्वीकार कर लिया था। ये पुस्तकें वो धरोहर थी जो चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा के रूप में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने हम लोगों के लिए रखा। जैसे कोई बोले ना आपकी बपौती है क्या, तो बोले हाँ ये हमारी बपौती है। क्यों? क्योंकि हमारे बाप के बाप के बाप ने संजोर के रखा है। जैसे बोले ना ये रोड किसी तुम्हारे बाप की है, बोले यस, ये जो भक्ति आध्यात्मिक मार्ग है कृष्ण भावनामृत विज्ञान का, यह आध्यात्मिक मार्ग क्या है, हमारे बाप की बपौती है। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं? ये मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा सत्यवत स्वरूप गोस्वामी ने लिखा है कि ये हमारी बपौती है। समझ में आया? तो अभय बचपन से ही चैतन्य चरितामृत चैतन्य महाप्रभु के बारे में सुनते आ रहे थे, पढ़ते आ रहे थे अलग अलग, लेकिन आज उन्हें प्रथम बार अभय को ऐसी साहित्य निधि के रूप में, धन के रूप में प्राप्त हुई जो कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने संग्रह करके लिखा। और इस प्रकार से अभय भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के अनुयायियों से मिलते रहते और उनसे अलग अलग शास्त्रों को संग्रहित करते रहते। श्रील भक्ति सिद्धांत प्रायः यात्रा पर रहते, इसलिए अभय अपने इधर कारोबार में व्यस्त रहते, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपनी यात्रा पे प्रचार के लिए निकले रहते। कई बार सोचा कि काश मेरा भेंट हो जाता, दोबारा हो जाता, लेकिन वह संयोग बन नहीं पा रहा था। और अभी तक अभय अपने आध्यात्मिक गुरु से दोबारा मिल नहीं पाए। मन ही मन उन्होंने उन्हें स्वीकार कर लिया, उनकी बिल्कुल उसी तरह जैसे एकलव्य गुरु द्रोण की विग्रह बनाकर उनके सामने धनुष की प्रैक्टिस किया करता था, कैसे धनुष चलाना है। बिल्कुल उसी तरह अभय के पास भी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की शिक्षाएं, उनके साहित्य थे, लेकिन दोबारा मिल अभी नहीं पाए। उन्होंने गुरु तो स्वीकार कर लिया, बस गुरु से मिलना नहीं हो पाया। इसलिए ये एक अच्छी सीख है उन लोगों के लिए जिनको लगता है, जो ये सोचते हैं कि गुरु महाराज के पास जाकर ही गुरु की सेवा की जा सकती है। देखिए अभय कैसे सेवा कर रहे हैं अपने गुरु की। वे बार बार सोचते रहते कि मैं ऐसे अच्छे स्वभाव वाले साधु से मिला हूं। जब भी समय होता अभय जिस जगह जाते वहां इन गौड़िया मिशन वालों को अर्थात भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के अनुयायियों को ढूंढ निकालते। अब चूंकि अभय गांधी जी के मिशन के एक अच्छे सदस्य थे, तो उसी समय गांधी जी के मिशन को एक बड़ा झटका लगा। गांधी जी के कुछ अनुयायियों ने, कहते हैं ना, मैं इसको ऐसे समझिएगा, प्रवृत्ति को जब कृत्रिम रूप से रोका जाता है तब एक बड़ा उफान आता है। अच्छा, इसका अच्छा एग्जांपल बताता हूं। नदी पर बांध बनाई जाती है, राइट? बरसात में जैसे ही हैवी बारिश हो, हैवी रेन आए, वैसे ही क्या होता है, अचानक ही या तो बांध टूट जाती है अथवा बांध के सारे गेट खोल दिए जाते हैं। अब क्या हुआ, जिस जल को रोका गया था वो अचानक छूटा तो तबाही मचा दी। कई शहर डूब गए, कई गांव डूब गए। इसी तरह से जब व्यक्ति अपने आप को कृत्रिम रूप से रोकने का प्रयास करता है, अपनी प्रवृत्ति को कोई सब्स्टिट्यूट नहीं दे पाता उसकी जगह पर, मतलब कोई उसका बेटर टेस्ट, अच्छा स्वाद, मतलब छोड़ने के लिए वैराग्य तो आ गया, लेकिन यह वैराग्य कृष्ण भावनामृत कर्म से अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि इसे
इसे तैयार किया गया है, इस वैराग्य को। समझ में आया? तो इसलिए गांधी जी के ये जो अनुयायी थे, ये अहिंसा कर तो रहे थे, लेकिन अब बर्दाश्त से बाहर हुआ तो अचानक ही इन अहिंसक अनुयायियों द्वारा हिंसा फैला दिया गया। गांधी जी का अहिंसक आंदोलन हिंसक बन गया। अब जब गांधी जी के अनुयायियों द्वारा ऐसा कार्य किया गया तो अंग्रेजों को मौका मिल गया। अभी तक तो गांधी जी पर कुछ नहीं कर पा रहे थे, अब गांधी जी को जेल में डाल दिया गया। इस तरह से 6 वर्ष की सजा मिली गांधी जी को जेल में रहने की। कितनी? 6 साल की। यद्यपि अभी भी जेल में रहने के बाद भी उनका सम्मान बना रहा, किंतु अब जो अहिंसक आंदोलन बड़ी तेजी से चल रहा था स्वतंत्रता के लिए, उस पर रोक लग गया। अब भक्ति सिद्धांत साई ठाकुर भक्ति सिद्धांत साई ठाकुर ने उनके इस विचार पर विजय पाली थी कि भारत को पहले स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने उन्होंने इस बात को प्रूव कर दिया, इस बात को सिद्ध किया कि जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन है, यह किसी देश की स्वतंत्रता और परतंत्रता, स्वतंत्रता और गुलामी का मोहताज नहीं है। यह अपने आप में एक स्वतंत्र आंदोलन है। अभय को यह बात समझ में आ गई। अभय को यह बात समझ में आ गई। अब वे ऐसा बिल्कुल नहीं सोच रहे थे कि पहले देश आजाद हो। अभय को समझ में आ गया कि उन्हें देश की आजादी से कुछ नहीं लेना देना, मूल कार्य तो चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा का प्रचार करना है। अभय को एक टेंशन बना रहा, काश मेरा विवाह न हुआ होता। जितने ब्रह्मचारी हैं सुन लीजिए, है ना, अभी तक जिनका विवाह नहीं हुआ है, अभय सोच रहे हैं, काश मेरा विवाह न हुआ होता तो मैं अभी अपनी पूरा जीवन तुरंत चैतन्य महाप्रभु के मिशन को दे देता। मजबूरी हो गई कि मेरा विवाह हो गया, मैं फंस गया, अब मुझे जिम्मेदारियां निर्वाह करनी पड़ेंगी। हुआ भी ऐसा, ऐसा नहीं कि अभय ने तुरंत छोड़ दिया, क्योंकि विवाह कर चुके थे। विवाह नहीं हुआ होता तो जिस समय वे भक्ति सिद्धांत से ठाकुर से पहली बार मिले ना, उसी दिन उनको लगा कि मुझे अपना जीवन इनको दे देना है, लेकिन तब तक उनका विवाह मलिक परिवार की बेटी राधा रानी से हो चुका था। अब अभी भी अब अभय सोच रहे हैं कि मैं अपना जीवन कैसे दूं। काश ऐसा होता तो मैं अपना जीवन दे देता, लेकिन अभी मेरे ऊपर तो जिम्मेदारियां हैं, पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं। अब कहीं ना कहीं अभय, क्या परिवार भी बढ़ रहा था, बच्चे, परिवार में वंश वृद्धि चल रही थी। सन 1921 में उनकी पत्नी को पहला बच्चा हुआ। जो लड़का था, लड़की नहीं थी, कहा था, लड़का था। अब समय है तो आगे भी बच्चे होंगे। देखिए, व्यक्ति, मकड़ी जब जाल बुनती है तो कई बार मकड़ी अपने जाल में ही फंस जाती है, नहीं? अब एक बच्चा हुआ, अब दूसरा भी होगा। और बच्चे हुए हैं तो उनको पालने के लिए क्या चाहिए? आमदनी चाहिए, आय चाहिए। और धन पैदा करने का मतलब है कि धन किससे आएगा? आपके शारीरिक श्रम से आएगा। शारीरिक श्रम का तात्पर्य है कि आपको अपना समय उन कार्यों में देना होगा, और उन कार्यों का मतलब है कि आपके पास शास्त्र पढ़ने का समय कम होगा, भगवान की डायरेक्ट सेवा का समय कम होगा। तो इस प्रकार से अब अभय को लगने लगा कि मैं ये सब कुछ करूंगा, मतलब मैं भक्ति सिद्धांत साई ठाकुर का जो आंदोलन चल रहा है, उस आंदोलन से विरत हो जाऊंगा, अलग हो जाऊंगा। यह डर अभय के मन में आने लगा। भारतीय संस्कृति में एक चीज तो फिक्स है कि यहां संबंध जोड़े जाते हैं, यहां तोड़ने पर बात नहीं की जाती।
उस समय तक डाइवोर्स का प्रचलन नहीं था, तलाक नहीं हुआ करते थे, बहुत कम, बहुत रेयर। मतलब किसी भी तरह संबंध को आगे बढ़ाया जाता था। हम्म? किसी को अगर बहुत ज्यादा आर्थिक कठिनाई भी हो, उतनी व्यवस्था न हो, उतना न कमा पा रहा हो, फिर भी वह किसी तरह से अपने परिवार को, अपने सगे संबंधी, पत्नी, बच्चे, सबको साथ में लेकर जीवन आगे बढ़ाता। हालांकि अभय अभी कोई सन्यासी नहीं हुए थे, उन्होंने ऐसा कभी नहीं सोचा कि मैं बहुत जल्दी अपनी पत्नी और बच्चों का त्याग कर दूंगा। अब उनके पिता गौर मोहन डे बहुत प्रसन्न थे एक बात से, कि उनका बेटा एक गौड़ीय वैष्णव सन्यासी से बड़ा आकर्षित है और उन्हें अपने गुरु के रूप में स्वीकार कर रहा है। लेकिन जिस तरह से अभय जीवन जी रहे थे, गौर मोहन को इस बात की तनिक भी आशंका नहीं थी कि बहुत जल्दी ही अभय समस्त पारिवारिक जिम्मेदारियों को त्याग कर सन्यासी बन जाए। क्यों? क्योंकि अभय बड़े प्रेम पूर्वक अपनी पत्नी के साथ रहते थे और घर पर रहकर ही आध्यात्मिकता के जीवन का क्या करते हुए, घर पे रहकर ही अभ्यास करते, इस बात का, भक्ति का अभ्यास, अपने जीवन को कृष्ण भावनामृत बनाने का अभ्यास। अब अभय को एक ऐसी युक्ति सोचनी थी जिससे अभय घर भी चला सके और भक्ति सिद्धांत ठाकुर की इस अभियान का भाग भी बन सके। हाँ, लोग प्रश्न करते हैं, प्रभु जी कैसे हम, हाउ कैन वी बैलेंस मटेरियल लाइफ एंड स्पिरिचुअल लाइफ, हम पारिवारिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन दोनों में संतुलन कैसे बनाएं? शिला प्रभुपाद से सीखिए। शिला प्रभुपाद भी जद्दोजहद में थे कि कैसे बैलेंस बनाया जाए। अभय ने सोचा, यदि मुझे कारोबार में सफलता मिल जाए तो मैं केवल अपने परिवार के पोषण पर धन खर्च नहीं करूंगा, वरन उस धन का प्रयोग मैं इस गौड़ी मिशन में करूंगा, अर्थात कृष्ण भावनामृत के प्रसार में भक्ति सिद्धांत साई ठाकुर के शिष्यों को मैं धन दूंगा। एक ज्योतिषी ने इस बात की भविष्यवाणी की थी कि प्रभु अभय जो है वह भारत के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक होंगे। डू यू थिंक ये बात सही है या गलत है? कौन ऐसा सोचता है कि यह सही है कि वे सबसे धनी व्यक्ति थे भारत के? भविष्यवाणी तो उसने सही की थी, तो अभय को उस भविष्यवाणी के हिसाब से ऐसा लग रहा था कि मैं हो सकता है टाटा बिरला अंबानी बन जाऊं, मतलब अभी के हिसाब से टाटा बिरला अंबानी। तो इस बात के लिए प्रयास कर रहे थे अभय कि हो सकता है ज्योतिषी ने ऐसा कहा है तो मेरे पास इतना धन आ जाए कि मैं उस धन का प्रयोग क्या करूं, कृष्ण भावनामृत के प्रचार में करूं, जैसा हम कामना मैया से एक्सपेक्टेशन करते हैं। हाँ? हम चाहते हैं कि वे खुद भी खूब सारा धन कमाए ताकि कृष्ण भावनामृत का प्रसार हो, है ना? ये एक्सपेक्टेशन है। तो उसी तरह अभय को लगने लगा कि चूंकि ज्योतिषी ने कहा है तो मैं भी ऐसा कर सकता हूं, मैं खूब धन कमाऊंगा और ऐसे न सही, मतलब कान को इधर से न पकड़ जाए तो घुमा के इधर से पीछे से पकड़ा जाए, लाइक दैट। भविष्यवाणी तो सही थी, लेकिन प्रभुपाद कब इस देश के सबसे अमीर व्यक्ति बने? जब उन्होंने कृष्ण भावना में, जब वो सन्यासी बन गए, तब उनके पास विश्व के, सिर्फ भारत के ही नहीं, विश्व के सबसे बड़े व्यक्तियों में से एक, आज भी प्रभुपाद से बड़ा, मतलब प्रभुपाद से ज्यादा धन किसी के पास नहीं है पूरे विश्व में। आप यदि प्रभुपाद का धन, अगर इस्कॉन की धन का अगर आप कैलकुलेशन करें पूरे विश्व में, तो सबसे ज्यादा धन प्रभुपाद के पास है, क्योंकि इसके मालिक कौन है? हमारे अभय, हमारे श्री प्रभुपाद।
अब अभय सोचने लगे कि अभी तो मेरा आय इतना कम है कि मैं बड़ी मुश्किल से अपने परिवार का ही पोषण कर पाता हूं। यदि मैं अपना कोई निजी धंधा कर लूं, अपना बिजनेस कर लूं, नौकरी नहीं। मैं हमेशा भक्तों को कहता हूं, हमारे जितने भक्त जो बाहर काम कर रहे हैं, कि 10,000 12,000 की नौकरी मत करना। खूब कमाना या नौकरी छोड़ करके आराम से भगवान के यहाँ बैठकर खाना। हाँ, या तो खूब कमाओ ताकि आप खूब लोगों को खिला सको भगवान का महाप्रसाद, अथवा भगवान अपना महाप्रसाद खिलाने को तैयार है, जबरदस्ती टाइम पास मत करो। दो में से एक काम। राइट। अभय ने अपनी इस इच्छा को डॉक्टर बोस के सामने प्रस्तुत किया, जो कि उनके पिता के मित्र जैसे थे और पिता जैसे ही थे। तो बोस को ये बात समझ में आई और उन्होंने अभय को उत्तरी भारत का अपना एजेंट बना दिया और उनके लिए एक अपना बिजनेस खोलने के लिए एक फैक्ट्री से थोक में दवाई दिलाने का, है ना, तरीका बता दिया या उनको लोगों से मिलवा दिया, ताकि अभय अपना निजी धंधा, अपना पर्सनल बिजनेस कर सके। अब इस प्रकार से इलाहाबाद में अभय ने अपना मुख्यालय बनाना निश्चित किया। सन 1923 में उनकी पत्नी और बच्चा 12 घंटे की ट्रेन की यात्रा करके अभय के पास इलाहाबाद पहुंचे। इलाहाबाद अंग्रेजों के समय में एक बार प्रांत की राजधानी बनाई गई थी। इलाहाबाद में बड़ी सुंदर सुंदर इमारतें थी, जिनमें उच्च न्यायालय, विश्वविद्यालय, यह सब कुछ इलाहाबाद में देखने को मिलता। अभय जिस एरिया में रहते थे उस एरिया में खूब सारे बंगाली थे। हाँ, बंगाल में खूब लोग थे, आज भी बंगाली समाज चारों तरफ दिखाई देता है। तो इस प्रकार से खूब सारे बंगाली भक्त थे। अभय ने इसी भाग में जहां पर बंगाली रहते थे, कहते हैं ना अपनी कम्युनिटी के साथ रहना बड़ा अच्छा लगता है, तो अभय ने भी उन्हीं बंगाली भक्तों के बीच में रहने का निश्चय किया, फैसला किया। अभय ने इलाहाबाद का वह भाग जो प्रयाग कहलाता है चयन किया, क्योंकि उन्हें लगा कि यह उनके बिजनेस के लिए एक अच्छा जगह हो सकता है। भारत की 3 प्रमुख नदियां गंगा, यमुना, सरस्वती का संगम यही प्रयागराज में है। और 12 वर्षों में, वैसे तो हर साल माघ में वहां पर मेला लगता, लेकिन 12 वर्षों में बड़ा मेला लगता, जिसे कुंभ मेला कहते हैं। और इस प्रकार से देश भर से लोग प्रयाग में आते और प्रयाग में खूब सारे साधु संतों का मेल होता। अभय एक किराए के घर में रहते थे, जिसमें कुछ कमरे थे, और उन्होंने जॉन्स्टनगंज रोड में अपना एक दुकान खोल लिया। उन्होंने उस फार्मेसी, उस दुकान का नाम दिया प्रयाग फार्मेसी। प्रभुपाद की दुकान का नाम क्या था? प्रयाग फार्मेसी। और अपनी एक डिस्पेंसरी खोली, और उसमें बोस के जो डॉक्टर बोस थे, डॉक्टर बोस के यहाँ जो दवाइयां बनती थी, उन दवाइयों को भी उस डिस्पेंसरी में वे रखने लगे। अब अभय ने अपनी फार्मेसी से में सेवा तत्पर चिकित्सक के रूप में, मतलब अपनी ही फार्मेसी में आप एज ए डॉक्टर, एज ए चिकित्सक भी काम करते। मतलब शिला प्रभुपाद डॉक्टर भी थे, क्योंकि उनको दवाइयों का बड़ा नॉलेज था। और इस प्रकार
डॉक्टर बोस के कार्यालय में अब अधिकृत रूप से अभय अपॉइंट हो गए। हालांकि शिला प्रभुपाद बोस के द्वारा लिखी गई पर्चियों पर ही काम करते, क्योंकि प्रभुपाद के पास डॉक्टरी की डिग्री नहीं थी, लेकिन दवाइयों का नॉलेज बड़ा था। प्रयाग फार्मेसी में एक डॉक्टर घोष थे, जिनको उन्होंने एज ए डॉक्टर अपॉइंट कर रखा था। वे दवाइयां लिखते और शिला प्रभुपाद वहां दवाइयां बेचते। और जैसा कि हॉस्पिटलों में आज भी कमीशन खोरी चलता है, वैसे ही जो दवाइयां बेचते उसमें 25% का कमीशन उन्हें डॉक्टर को देना पड़ता। किनको? घोष को। जो डॉक्टर घोष थे, डॉक्टर बोस उनके पिता के मित्र थे, और डॉक्टर घोष उनके फार्मेसी के पास डिस्पेंसरी जो खुला था उसके डॉक्टर थे। और इस प्रकार से डॉक्टर घोष और अभय में बड़ी अच्छी मित्रता हो गई, और सदैव दोनों बैठकर कैसे अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएं इस पर भी बात करते। हालांकि डॉक्टर घोष ये बात बताते कि अभय के अंदर बिजनेस की बड़ी समझ थी। वे सदैव इस बात को, वैसे भी है ना, बंगाली कम्युनिटी, उनको पता है कि किससे पैसा वो लोहे को भी सोना बना के बेच दें। बंगाली भक्तों के पास बुद्धि बड़ी तेज होती है, मतलब अपना वो जीवन जीने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? और अगर किसी चीज के लिए ठान ले तो फिर बंगाली भक्तों का पूछो मत, है ना। तो डॉक्टर घोष कहते हैं कि अभय के अंदर ना बिजनेस करने की बड़ी रुचि थी, और धर्म के प्रति उनका जो ज्ञान था वह बड़ा ही निश्चल था। डॉक्टर घोष बताते हैं कि यहाँ प्रयाग में एक छोटा सा मंदिर था, लेकिन फिर भी प्रभुपाद हमेशा, देखिए, कृष्ण भावनामृत विज्ञान, ये सारे बिजनेसमैन के लिए सीख है। शिला प्रभुपाद कृष्ण, पूर्णतः कृष्ण भावना भावित थे। कामना माता जी सुन रही हैं? हरि बोल। कामना माता जी सुन रही हैं? नहीं सुन रही हैं। हरि हरि। कामना माता जी सुन रही हैं? शिला प्रभुपाद का ये कोट है, ध्यान से सुनिए। अभय व्यवसायी प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। हम स्वभाव से ही धर्म भीरु थे। हमारे यहाँ घर में एक छोटा सा मंदिर होता और उसमें अर्चा विग्रह का होना जरूरी है, लेकिन अभय हमेशा धंधों की बात करते और परिवार का खर्च चलाने के बारे में सोचा करते। इसका मतलब यह है कि देखिए अभय किस प्रकार से, वे ऐसा कभी नहीं सोचा उन्होंने कि मैं कृष्ण भावना भावित हूं तो मैं बिजनेस नहीं करूंगा। अभय हमेशा यह सोचते रहे कि कैसे मैं बिजनेस को आगे बढ़ाऊं। क्यों? क्योंकि वे इसे ही कृष्ण भावनामृत का पहला पावदान मानते थे, क्योंकि वे इसी से अपनी भक्ति को आगे बढ़ाना चाहते थे, और इसके लिए अभय संघर्ष कर रहे थे। जबकि डॉक्टर घोष को लगता कि मैं इनसे, वो बोले हम धर्म भीरु थे, मतलब घर में छोटा सा मंदिर रखेंगे, विग्रह रखेंगे, रोज अगरबत्ती जलाएंगे, पूजा करेंगे, और इस प्रकार से रोज प्रणाम करेंगे। लेकिन अभय के विचार अलग थे। अभय ऐसा नहीं था कि घर में सिर्फ इतना करना, वे चाहते थे मैं भगवान के लिए कार्य करूंगा, और वे वही करते थे। मतलब पूर्णतः वे भगवान के लिए कार्य करने में डूबे रहते। हाँ, खूब बिजनेस, मतलब एनी टाइम ये चलता, यह कीड़ा चलता कि कैसे पैसा कमाया जाए, बस उस पैसे पर राज किसका हो, है ना, कार्य किसका हो, यह ज्यादा जरूरी है। तो इस प्रकार से अभय का पहनावा बिल्कुल संस्कृति के अनुकूल था। धोती कुर्ते में अभय रहा करते थे, और कभी कभी जब उन्हें किसी विशेष क्लाइंट से मिलना होता तब वे जाकर के धोती कुर्ते के जगह पर कुर्ते के साथ वे नीचे पैजामा पहनते। ये कभी कभी की बात होती, वैसे 99% टाइम वे धोती ही पहना करते। और इस प्रकार से अभय अपने घर पे शालिग्राम की पूजा करते और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते। अभय ऐसा सोचते कि सदैव ऐसे, जैसे अभी पिताजी बड़े आराम से मेरे साथ रहते, अब उनके पिताजी ने काम करना बंद कर दिया था, अभय उनकी सेवा किया करते। अभय का जीवन बड़ा व्यस्त था, तो भक्तों का जीवन एकदम व्यस्त होना चाहिए। अभी भक्तों को फ्री नहीं होना चाहिए, फुल टाइम, मतलब किसी भी समय फ्री नहीं, हर समय
कृष्णा कॉन्शियस वर्क होना चाहिए। 24/7 सोना भी कृष्णा के लिए, उठना भी कृष्णा के लिए, कार्य भी कृष्णा के लिए, दौड़ना भी कृष्णा के लिए, मतलब केवल और केवल कृष्ण के लिए करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अभय को अपना धंधा बढ़ाना था, अपना बिजनेस आगे बढ़ाना था। धंधा छोटा नहीं करना था, बिजनेस बड़ा करना था। अभय रोज सुबह 8 बजे, मतलब कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं सुबह सुबह क्यों जाऊं, मेरे जब का समय है, मेरी साधना का समय है। सोचिए, अभय सुबह सुबह 8 बजे अपनी फार्मेसी में पहुंच जाते थे, मतलब या तो अभय बेवकूफ थे या हम बेवकूफ हैं। सुबह सुबह 8 बजे अभय फार्मेसी पहुंच जाते थे। दैट मीन्स प्रायोरिटी थी। आप जो कर रहे हैं आपको प्रायोरिटी सेट करना होगा। यह जरूरी नहीं है, प्रायोरिटी सेट करना होगा। कैसे मतलब कृष्ण भावनामृत जीवन, लेकिन कैसे? हर व्यक्ति के लिए तरीका अलग। जो फुल टाइम है उनका अपना तरीका, जो पार्ट टाइम है उनका अपना तरीका, जो स्टूडेंट है उनका अपना तरीका, जो वृद्ध है उनका अपना तरीका। हर व्यक्ति के लिए अपनी अपनी क्राइटेरिया। तो इसलिए प्रायोरिटी सेट करनी होगी। तो अभय सुबह सुबह 8 बजे फार्मेसी पहुंच जाते थे। इसका मतलब यह है कि सुबह सुबह कथा तो बैठ के नहीं सुनते थे ना, अपना काम करते थे। हाँ, तो इस प्रकार से अभय रोज, बिल्कुल उनका फिक्स शेड्यूल था कि इतने समय घर जाएंगे, दोपहर में इस प्रकार फार्मेसी से घर जाएंगे, प्रसाद पाएंगे, फिर टाइम से फार्मेसी आकर खोलेंगे। अब एक अभय ने एक गाड़ी 8,000 रुपए में खरीद ली। हाँ, जिसे खुद तो वे नहीं चलाते थे, वे अपने भतीजे से चलवाते थे उस गाड़ी को। और उन्होंने अपने भतीजे को इसे टैक्सी का धंधा करने के लिए दे दिया। और जब अभय को कहीं जाना होता, किसी विशेष व्यापारी से मिलने, कुछ डील करने, तो गाड़ी लेकर जाते, इंप्रेशन कि मेरा अच्छा एक इंप्रेशन बनेगा। हाँ, तो इस प्रकार से अपना इंप्रेशन बनाते। संयोग से उस समय मोतीलाल नेहरू, कौन है मोतीलाल नेहरू? जवाहरलाल नेहरू के पिता। ये जो मोतीलाल नेहरू हैं और उनके जो बेटे हैं जवाहरलाल नेहरू, ये दोनों प्रयाग फार्मेसी के ग्राहक थे, मतलब अभय से इनका अच्छा संबंध था। जवाहरलाल नेहरू हमेशा फॉरेन से दवाइयां मंगाया करते थे। और तब अभय को लगा कि शायद जवाहरलाल नेहरू को ऐसा लगता है कि भारतीय दवाइयां फालतू हैं, वेस्ट है। इसलिए इसलिए एक बार जवाहरलाल नेहरू के पास अभय राजनीतिक कार्यों के लिए चंदा मांगने गए। सॉरी, जवाहरलाल नेहरू अभय के पास, पॉलिटिशियंस का काम होता है, बड़े बड़े कारोबारियों से क्या करते हैं, कुछ ना कुछ पैसा लेते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू पहुंचे और अभय से चंदा मांगे। उन्होंने चंदा दिया, क्योंकि वो कर्तव्यनिष्ठ है। इसको इस तरह से कर मान सकते हैं। तो इस प्रकार से जब अभय को समय मिलता तो लोगों से तरह तरह की बातें करते, कुछ आध्यात्मिक विषय होते, कुछ भौतिक विषय होते। अक्सर लोग प्रथम विश्व युद्ध के बारे में बात किया करते थे कि किस प्रकार से फ्रांस में मार्शल फोर्स ने एक दिन हजारों बेल्जियम शरणार्थियों को एक साथ मार डाला, किस प्रकार से उसकी नरसिंह हत्या हुई, कैसे हिंसा बढ़ा। तो इस प्रकार से कई बार अभय को लगता कि यह क्या है। अब उनका मन ना इस बिजनेस में नहीं लग रहा था, उन्हें लग रहा था कैसे पुनः भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से मुलाकात हो। अभय के मन में बार बार आता कि कैसे मेरे गुरु ने प्रथम बार मुझे आदेश दिया था देखते ही कि तुम पढ़े लिखे युवक हो, तुम प्रचार क्यों नहीं करते, तुम चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को क्यों नहीं आगे बढ़ाते। हालांकि राधा रानी बड़ी साध्वी पत्नी थी, वे रात को रोज लौटकर अपनी पत्नी और अपने बच्चों के पास जाते, और उनकी पत्नी बड़ी तल्लीनता से अपनी पति और अपने बच्चों की सेवा करती। आध्यात्मिक कार्यों में भी साथ में भाग तो लेती, लेकिन वह फोकस नहीं था जैसा फोकस अभय का था। अभय को मतलब जैसे जैसे ही आध्यात्मिक कुछ बातें होती तो राधा रानी बड़ी उसमें
अरुचि दिखाती, कोई रुचि न दिखाते, तो अभय उनके सामने बात ही नहीं करते, भक्ति सिद्धांत ठाकुर की कोई बात नहीं करते थे। अब आगे कल हम सुनेंगे कि अभय ने कैसे अपने जीवन में भक्ति सिद्धांत ठाकुर के शिक्षाओं को महत्व दिया, और किस प्रकार से अभय उत्तर भारत में यात्रा करते हुए अपने आध्यात्मिक जीवन को ऊपर लेकर चले गए। कैसे अभय तुरंत भक्ति सिद्धांत ठाकुर के पूरे आंदोलन को आगे बढ़ाने में लग गए, और कैसे उनके पिता गौर मोहन डे की मृत्यु हुई, और उनके श्राद्ध के बाद अभय को कैसे एक बड़ा झटका लगा, कैसे यह उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट सिद्ध हुआ। हम इस बात की चर्चा कल के सत्र में करेंगे। तब तक के लिए आप सबों का सहृदय धन्यवाद। हरे कृष्णा। बहुत मिलेंगे बहुत धन्यवाद प्रेम स्टोरी की प्रभु अगली जी, कक्षा में। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।